नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो खासकर लोकसभा इलेक्शंस के संपन्न होने के बाद या यूं कहिए कि 4 जून के बाद लगातार जम्मू संभाग में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है और उसी कड़ी में कल लोही मल्हार जो कठुआ का कंडी क्षेत्र है वहां पर भी आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर सेना के एक वाहन पर हमला कर दिया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। कुल मिलाकर लगातार ये जो घटनाक्रम जम्मू संभाग में निकल कर सामने आ रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या कहीं ना कहीं जो असेंबली इलेक्शंस की आहट जम्मू कश्मीर में महसूस की जा रही है उसको देखकर ये कार्रवाइयाँ लगातार तूल पकड़ती जा रही हैं? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच विवेक जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सर, जिस तरह मैंने कहा कि लगातार खासकर लोकसभा के इलेक्शंस के परिणाम के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है खासकर जम्मू संभाग में, कल 5 जवान शहीद हो गए। उससे पहले 2 दिन पहले राजौरी में सेना के एक कैंप पर अटैक किया गया और लगातार जो घटनाक्रम है, शनिवार रात को कुलगाम में 6 आतंकवादियों को मारा गया और वहाँ पर जिस तरह की अलमीरा के पीछे से बंकर निकाला गया जहाँ पर उनको रहने की जगह प्रोवाइड की जा रही थी। कुल मिलाकर लगातार रियासी में जो श्रद्धालुओं की बस पर अटैक हुए हैं वहाँ से घटनाक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को हमने डी ऑपरेशनलाइज किया है, उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर की कमांड है, स्पेशली दी सिक्योरिटी फोर्सेस, वो चली गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स श्रीनगर में था, जिसका मतलब था कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी है, सीआरपीएफ है, जेकेपी है, आईबी है, रॉ है, वगैरह वगैरह, सब एक साथ काम करनी चाहिए थी, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो वो नहीं होता था क्योंकि आपको मालूम है कि उस वक्त जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज इन पावर थी वो मोरलेस सिंपथाइजर्स थी मिलिटेंट्स के आसपास और विली निली, ओवरटली, कोवर्टली, आई वुड से दे वुड सपोर्ट ऑल्सो एंड रिस्ट्रेन जम्मू कश्मीर पुलिस टू सॉर्ट ऑफ नैप देम। तो इसलिए हमारे को वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे, परंतु उसके बाद रिजल्ट्स मिलने अच्छे हुए। तो सबसे पहले आपने देखा कि एनआईए ने जो सारी कार्रवाई करी, टेररिस्ट को नैप करना शुरू किया, टेररिस्ट सिंपथाइजर्स की जो प्रॉपर्टी जब्त करनी शुरू की, तो इस तरह के जो मेजर्स चले। तो मेरी जो विजिट होती है पीरियोडिक टू द स्ट्राइफ टाउन एरियाज में, तो मुझे उन्होंने बताया कि जो अभी यूथ है उसको समझ में आ गई है कि टेररिस्ट की लाइफ इज नॉट मोर देन 2 to 3 वीक्स, उसके बाद आपने खत्म हो जाना है। तो जो बुरहान वानी वाला जो एक वो शो पीस था कि भाई आपने फटीक्स पहननी है और AK-47 को फ्लैश करना है और आप बड़े हीरो बन जाएंगे, दैट इज ओवर। सेकेंडली वो देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो उन्होंने बोला सर उस प्रोग्रेस का हिस्सा हम भी बनते हैं क्योंकि इंटरनेट उनके पास है, सोशल मीडिया उनके पास है, टेलीविजन उनके पास है। तो भारत का क्या स्टेटस बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिकली हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कौन सी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। सो दैट वाज डन इन द वैली। तो अब टेररिस्ट के पास ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय द ISI, खालिस्तानीज, जॉर्ज सोरोस, नेटक्लिक्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनमिकल मीडिया इंटरनेशनल जो है, और अभी ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, फिर कुछ और नए लोग आए हैं। तो ये जो सब कार्रवाई चला रहे हैं अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट, जो इनकी साजिश है, तो इन्होंने बोला भाई अभी ISI को बोला अभी स्ट्रैटेजी बदली है, तो उन्होंने शिफ्ट किया राजौरी पुंछ की तरफ। अब उसके बाद आपकी इलेक्शंस होती हैं। अब इलेक्शंस में आप सुने कि कई जगहों पे तो इलेक्शन का जो पोलिंग परसेंटेज था वो ओवरऑल J&K का वाज मोर देन 50%, बट एट प्लेसेस इट वाज 80% आल्सो इन द वैली। अब इसका क्या मैसेज जाता है दुनिया को कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर के साथ उनका रिश्ता है वो अच्छा हो गया है, कश्मीरियों ने अपना छोड़ दिया और एक्चुअली छोड़ दिया है। लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि यार तुम जम्मू कश्मीर वाले हो, एंटी नेशनल हो, पाकिस्तानी हो। ऐसे नहीं यार, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, चलो हम तो जम्मू वाले हैं, तो हमें भी बोलते थे। तो आई कैन एश्योर यू कि जो लोग कश्मीर के हैं वो भी एंटी नेशनल नहीं है। दे में बी हैंडफुल ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेडिकलाइज्ड पर्सन जो ऐसा करते हैं, पर अभी इंप्रेशन चला गया वर्ल्ड ओवर कि भाई थिंग्स आर ओके। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर के वोटिंग करी है, दैट मीन्स दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये वाली जो नैरेटिव है ये कैसे डाइजेस्ट होगी, इसको कैसे उन्होंने करना है? तो अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली कि राजौरी पुंछ में भी पकड़ा तो उन्होंने जम्मू की तरफ चलो।
एंड सच ए डास्टर्डली कायराना हरकत कि एक श्रद्धालु जा रहे हैं, निगत्थे बच्चे औरतें, उनके ऊपर उन्होंने 9 जून को अटैक किया, कोइंसाइडिंग विद द शपथ ग्रहण समारोह ऑफ प्रधानमंत्री मोदी, ताकि ऑपोजिशन को मसाला मिल जाए कि इस प्रधानमंत्री अपनी जीत का जश्न मना रहे थे राष्ट्रपति भवन में, जबकि यहाँ लोग अपनी जान की हथेली पे जाने खो रहे थे। तो दिस इज अ प्रोपेगेंडा, पॉलिटिशियन का काम है, कोई बात नहीं। परंतु अभी आपने बोला जो कल की घटना है, और पिछले 1 महीने में देयर बीन अबाउट 9 इंसिडेंट्स इन जम्मू। एट द सेम टाइम जम्मू ही नहीं, उन्होंने साउथ कश्मीर को भी एक्टिवेट किया है, नॉर्थ कश्मीर को भी एक्टिवेट किया है, और साथ में बारामूला करेक्शन रजौरी पुंछ में भी हरकतें हुई हैं। अब ये साइमल्टेनियसली आ रहा है, दैट मीन्स इट शोज अ स्ट्रेटजी ऑन द पार्ट ऑफ ISI। अब जो जम्मू की बात सबसे ज्यादा लोग बोल रहे हैं, भाई जम्मू में कैसे हो गया, हम तो पीस लविंग थे, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम थी कि इनके जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं वो सारे जम्मू से हैं। बिल्कुल सही। अगर आपको दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, 8 आइडेंटिफाइड रूट्स हैं जो बेसिकली गुजरों के माइग्रेशन रूट्स हैं। बिल्कुल सही। और लेट मी टेल यू, गुजर कम्युनिटी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं आजकल। गुजर्स आर वेरी वेरी हाईली नेशनलिस्ट, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हिल काका जैसे इंसिडेंट्स हैं, वहां उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं। तो गुजरों पे उंगली उठाने का मतलब बाय द ऑपोजिशन, आई वुड से, एक किस्म का सोसाइटी को डिवाइड करना है, जम्मू के सोसाइटी को डिवाइड करना है। गुजर उतने ही जम्मू वाले हैं, उतने ही नेशनलिस्ट हैं एज एनीबडी एल्स इन इंडिया, तो उनके ऊपर उंगली उठाना गलत बात है। तो ये जो माइग्रेशन रूट्स उनके हैं, ये चूंकि वो उन्होंने जाना होता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, और बहुत ही स्पेसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, तो वहां पे अब जो उन्होंने मिलिटेंट्स ने भी अपनी लोकेशन, अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। अब वो बड़े झुंड में नहीं आते 10-12 के, अब वो 2 या 3 के आते हैं। तो 2 या 3 के झुंड में स्पेसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड पे, जहां पुलिस की भी गश्त नहीं होती या आर्मी की RR वहां डिप्लॉयड नहीं है। और ये जो जम्मू का कठुआ भद्रवा एरिया है, गंडो वैली, जय वैली, जो ठाठरी से मिलते हैं, सारे रूट्स यहीं से जाते हैं, चिनैनी वैनी से। ये ऑलमोस्ट 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और यहाँ पे कितने आप बूट्स ऑन ग्राउंड लगा लोगे। मैंने जो पुलिस के स्पेशली SP लेवल ऑफिसर्स हैं तहसील्स वगैरह में, उनसे मैंने जाके पूछा कि आपकी क्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्या डिप्लॉयमेंट है। एक तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो फुली इनएडिक्वेट है, अदरवाइज जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपने आप को डिस्टिंग्विश किया है, एंड दे आर सेकंड टू नन, आई कैन श्योर यू। अब स्पेशली जो हमारे प्रेजेंट DG हैं स्वयं साहब, इनकी जो लीडरशिप के अंदर दे डन अ वंडरफुल जॉब, एंड दे हैव कम ऑफ एज। They are no more Jammu Kashmir police of Mehbooba Mufti era or Umar Abdullah era. They are not that. They are in a much better force today. But point ये है कि यहाँ पे वो कैसे करेंगे। तो इसलिए जो सारे इंसिडेंट्स अगर आप देखें, एक 9 जून को छोड़ के, उसके बाद जो इंसिडेंट हुए थे एक TOB डोडा के पास, उस दिन आपकी इंडस वाटर ट्रीटी की डेलीगेशन आ रखी थी विद इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, तो उनको बताना था उन्होंने कि भाई यहाँ शांति नहीं है। सिमिलरली जो कल वाला इंसिडेंट है, इन 2 इंसिडेंट को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे इंसिडेंट थे वो रिएक्टिव इंसिडेंट थे, यानी कि मिलिटेंट्स जो है वो पास कर रहे थे इस एरिया में और उनसे कोई गलती होगी। जैसे कूटा इंसिडेंट में मैं कहता हूं उन्होंने गलत दरवाजा खटकाया था, हो सकता है उनका जो एक्चुअल सिंपैथाइजर था दैट उनको भूल गया कौन सा था, तो गलत दरवाजा नहीं खटकाते, शायद किसी को पता ही नहीं चलता, तो वो ऑपरेशन होता ही नहीं। अब ये जो कल वाला इंसिडेंट है, इसमें मुझे लगता है थोड़ा से हैकर्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि भाई जम्मू से निकलना ही है। अब वो कैसे जम्मू में आते हैं, IB से टनल्स के थ्रू आते हैं या कैसे निकलते हैं, इन दुर्गम इलाकों में निकलते हैं 2 या 3 के झुंड में, वहाँ उनकी, और उनको पता है आर्मी कहाँ है, उनको ये भी पता है पुलिस कहाँ पे है, तो उनसे डिटेक्शन अवॉइड कर लेते हैं। सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग। तो कल वाला इंसिडेंट जो है वो उन्होंने कश्मीर टाइगर्स, जो बेसिकली जैश ए मोहम्मद की एक आउटफिट है, उन्होंने इसको क्लेम किया है। तो ये एक चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय आप बोलेंगे, जैसे मुझे कई पॉलिटिशियंस पूछते हैं डिबेट्स में कि सर इसका मतलब आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो फेल हो गई, मोदी की गवर्नमेंट फेल हो गई। मैंने कहा यार मोदी को नीचा दिखाना है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल डाउन मत करो। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो स्ट्रैटेजी है वो इट हैज टू बी एज पर देयर डूइंग। 40 साल हो गए हैं लड़ते हुए। किसी भी जगह पे इंसर्जेंसी जब शुरू होती है तो पहले ठीक है मिलिट्री सोल्यूशन इज ओके, बट मिलिट्री सोल्यूशन एज अ गॉट अ लिमिट 80% तक, 90% तक। अल्टीमेटली देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। और अब यहाँ पे मिलिट्री को भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है।
और वो इस तरीके से ज़रूरत है कि हमने अभी देखा है कि वो उन्होंने छोटे छोटे 2 या 3 के ग्रुप्स में आना शुरू किया है। अब 2 या 3 के ग्रुप को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस। तो वहाँ क्या होना चाहिए? अब अभी जैसे 2022 में जनवरी में डांगरी हुआ था, तो हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर गए, उन्होंने बोला हम 18 कंपनियां सीआरपीएफ की और बढ़ा रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि देखिए इस वक्त बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं है, वो आप पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर लगाओगे, नाके लगाओगे, सर्चेस करोगे तो ये लोग और आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। और इसकी जगह पे आप इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करिए, पता करिए कौन यहाँ पे बाहर का है। क्यों देखिए पाकिस्तानी मिलिटेंट्स है ना, वो अपने जम्मू के इलाके के तो बराबर नहीं, कश्मीर में चलो वो छुप सकते हैं, जम्मू में नहीं छुप सकते। उनकी शक्ल अलग होगी, उनका बोलने का लहजा अलग होगा, एक्सेंट अलग होगा, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग है। तो वो अगर जरा भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करता है तो लोगों को पता चल जाता है। तो वो तभी आपको सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप इंटेलिजेंस को और सुदृढ़ करें। बेटे साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल के इंसिडेंट की अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। हमारे जो चाहे हम आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, एसओजी की बात करें, या फिर बाकी सशस्त्र सीमा बल है या पुलिस उनकी सुरक्षा बलों की बात करें, क्या एक बेहतर आने वाले समय में बेहतर कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह ये माना जा रहा है कि इट्स ए सिंगल व्हीकल फॉर पेट्रोलिंग, और आने वाले समय में क्या बख्तरबंद छोटी जिस तरह हमारी कैस्पर टाइप के व्हीकल्स को पेट्रोलिंग पे, खासकर इन स्थानों पे आइसोलेटेड एरियाज़ में पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? देखिए मैं आपको आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमको बेटर व्हीकल्स, बेटर इक्विपमेंट वगैरह करें, पर मैंने आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं आपके दर्शकों को भी। देखिए ये इलाका है कम से कम 12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज़ नॉट अ स्मॉल एरिया। और ये आप कहते हैं जम्मू प्लेन एरिया है, जम्मू 90% पहाड़ी है, आई वुडंट से हाई ऑल्टीट्यूड बट मे बी ऑलमोस्ट 9,000 फीट 10,000 फीट के आसपास। तो वहां पे आप कितना कर लोगे? फिर अगर आप ऐसा नहीं कि नहीं किया है, काफी कुछ किया है, मगर अगर उनको उनकी 100% रिक्वायरमेंट देंगे तो उसके लिए शायद आपके पास पैसे नहीं है। उसकी जगह पे अगर आप अपनी इंटेलिजेंस को सुदृढ़ करें, वेरी ट्रू, उनको फंड करें कि आप अपने सोर्सेज कल्टीवेट करें, तो आपको अच्छा उसका फायदा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक टाइम आता है जब मिलिट्री सोल्यूशन इज नो मोर वायबल, उसके बाद इट हैज टू बी ए पॉलिटिकल सोल्यूशन। पॉलिटिकल सोल्यूशन में आपकी जो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको कोई सिस्टम फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि भाई एक तो हमारे जासूस काम करें, प्लस एक जो नॉर्मल सिटीजन है, जनता की भागीदारी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए जनता में कोई तो बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने कहीं खाना खाया होगा, कहीं पर रात को रुके में, चलो डोक में रुक गए, खाना खरीदा होगा किसी से खाने के लिए, मान लो ढाबे पे नहीं गए, कहीं सब्जी खरीदी होगी, कोई बिस्किट्स खरीदे होंगे, कितना सप्लाई लेके चल सकते हैं 2 बंदे अपने साथ? तो वो आदमी कौन किससे खरीदे? अब अगर मान लो मैं दुकानदार बैठा था, मुझे लग गया इसमें कोई गड़बड़ है, अब मेरे पास क्या साधन है कि मैं किसी को इन्फॉर्म करूं? वो किसको इन्फॉर्म करूं? मुझे तो पता ही नहीं है। अगर पुलिस ने 100 हेल्पलाइन बनाई है या 108 हेल्पलाइन बनाई है, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एम्बुलेंस की हेल्पलाइन बनाई है, एक्सीडेंट हेल्प, तो आप ऐसे ही कोई सिस्टम बनाइए कि कोई भी आदमी जो जिसको लगे कि भाई आज ये बंदा गड़बड़ है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। वो बाद में अगर वो ठीक ठाक है, अगर वो निर्दोष है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, परंतु अगर वो सस्पिशियस आदमी है तो उसको पकड़ो और उसको इनाम देने की कोई व्यवस्था करो। तो जब तक वो नहीं करोगे तब तक ये जो आतंकवाद है ये खत्म नहीं होगा। और दर्शकों को मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री आप सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के स्लोगन सुन के भाई मोदी ने नहीं ये नहीं किया, बीजेपी ने किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया, एलजी ने नहीं किया, पुलिस बेकार है, आर्मी बेकार है, कहते रहोगे तो मरना तो भाई साहब आप ही ने है। कल को बम ब्लास्ट होएगा तो वहां मरने वाला कौन है? सिविलियन कैजुअलिटीज है ना, वो आपका भाई बंधु, आप खुद हो सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल तरीके से सोचिए और आगे आइए। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज टू गिव अ मैकेनिज्म जहां पे आप उनके साथ में भागीदार बनिए। फिर साहब, जिस तरह आपने कहा कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की जरूरत है, और खासकर लोगों का, टू विन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आर्मी ने काफ़ी गुडविल प्रोजेक्ट्स कश्मीर, जम्मू कश्मीर में चलाए थे, और उसी कड़ी में आपने स्वयं साहब का जिक्र किया, डीजीपी जम्मू कश्मीर के 9 एसपीओज को प्रमोट करके कांस्टेबल बना दिया, कठुआ में, हीरानगर में, और उसके बाद अभी हाल ही में डोडा में 7 एसपीओज को एज ए कांस्टेबल बना लिया। तो कहीं ना कहीं एक गुडविल मेजर्स पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन जब र्यूमर मोंगर्स चलते हैं, सस्पेक्ट दिखाई भी देते हैं, चाहे वो भ्रमित करने वाले हों, तो
पूरी आर्मी इंटेलिजेंस नेटवर्क उसको ढूंढने में लगती है और बाद में उस भूसे के ढेर में ढूंढने की तलाश की जाती है। आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस का जिक्र किया, उसके लिए किस प्रकार लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है? क्योंकि गुडविल मेजर्स जम्मू कश्मीर पुलिस ले रही है, आर्मी ले रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रयास हैं कि लोगों को साथ लेके चला जाए। सर देखिए, आपने खुद बोला कि जब कोई ह्यूमर होती है तो पुलिस और आर्मी काम करती है, तो भूसे के ढेर में पिन को ढूंढने का काम करती है। तो आपको समझना चाहिए काम कितना मुश्किल है। पहले तो भूसे के ढेर में आप पिन ढूंढ रहे हो, नंबर 2 आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो, आप अंडर ऑर्डर्स हो कि आप कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करोगे, कि अगर निर्दोष आदमी को गोली नहीं लगनी चाहिए। यानी कि हम कहते हैं वी आर फाइटिंग द टेररिस्ट जो खुल के गोली चला रहे हैं और हम लोगों का वन हैंड टाइड बिहाइंड है, हमारे को फुली परमिशन नहीं है। तो ये इतना मुश्किल टास्क है जो लोगों को समझना चाहिए, स्पेशली ऑपोजिशन पार्टीज जो बिना के कुछ सोचे समझे बयान देते रहते हैं। और आजकल के जवान टेलीविजन रोज देखते हैं, इंटरनेट उनके पास है, वो अफसर्स को पूछते हैं कि सर हम अपनी जान किसके लिए दे रहे हैं? इन लोगों के लिए जो ऐश कर रहे हैं। हम लोग अपनी जान खेल के, हालांकि मैं नहीं कहता कि कोई वो भगवान है या दूध के धुले हुए हैं, उनके गलती नहीं होती, परंतु एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स है जो लड़ रही है अपनी 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 जान हथेली पे रख करके। ठीक है, आप उनको सैलरी देते हो, पर जान हथेली में रखने वाला कौन बंदा चलता है? तो अगर आप उनको इनकरेज नहीं करोगे, अगर उनमें उनकी काम में थोड़ी सी कमी रह भी जाती है, उसको इग्नोर नहीं करोगे। हालांकि जब विद इन द डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस का हो, आर्मी का हो, जब भी गलती होती है उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, उसका पूरा मंथन होता है और एसओपीज चेंज होती हैं, वो पूरा होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं चूक लाजमी है। और चूक इसलिए नहीं कि भाई, चूक इसलिए भी होती है कि स्ट्रैटेजी जो है अभी 80% 90% तो आपने काम कर दिया, अब जो बाकी वाला उखाड़ना है, ये इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, पॉलिटिकल सोल्यूशन, इकोनॉमिक सोल्यूशन, यूथ को डी रेडिकलाइजेशन का सोल्यूशन, प्लस जनता की भागीदारी टू फाइट अगेंस्ट द टेररिस्ट पर से। तो जब तक वो नहीं आप करोगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता, तब तक आपकी जान जो है समझ लो आपकी भी हथेली में लेकर आप सुबह घर से निकले, शाम को घर वापस आने की क्या गारंटी है? वेल आई कांट से। फिर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, 2 लाख का आंकड़ा इसने क्रॉस कर लिया। श्रद्धालु अभी भी जा रहे हैं, आज भी 5600 प्लस श्रद्धालु बाबा बर्फानी के लिए मॉर्निंग में भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो गए। यहाँ से अगर आगे की बात करें, क्या आवश्यकता है एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर से टू टैकल दिस चुनौती? एग्जैक्टली, आई मीन यू वन ऑफ द जर्नलिस्ट वाज थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस। बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की इस वक्त क्या टॉप प्रायोरिटी है? अमरनाथ यात्रा, राइट? किस लिए? वर्ल्ड ओवर मैसेज आएगा अगर अमरनाथ यात्रा पे हमला होता है। वेरी ट्रू कि थिंग्स आर नॉट ओके। जैसे मैंने बोला, उन्होंने जब वर्ल्ड का इंडस वाटर ट्रीटी का डेलीगेशन किश्तवाड़ गया, उन्होंने टीओबी पे हमला किया, ठीक है। अभी ये वाला हमला कल वाला कहाँ हुआ है? कल वाला हमला हुआ है मछेडी में, जो कि अपना बसंतगढ़ दुदू के पैरेलल, और ये सारे दोनों जगह से रूट्स ऊपर जाते हैं, सियोजधार एंड दे क्रॉस इनटू भद्रवाह वैली, और वहां से चढ़ते हैं छत्रकला से होते हुए पदरी में, यहाँ गंडो वैली में, यहाँ जई वैली में, और वहां से ठाठरी या किश्तवाड़ पहुंच गए सिंथन वैली इनटू किश्तवाड़। तो अब जो अमरनाथ यात्रा है वो लखनपुर, कठुआ, जम्मू से निकलती हुई जा रही है आगे, और इसका मतलब सारा का सारा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे है। और इन्होंने 150 किलोमीटर दूर, वो भी पहाड़ी के दुर्गम स्थान पर जाकर के हमला किया है। तो इसका क्या मतलब है कि उनको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी इधर बिजी है, फोर्सेस इधर हैं, तो उन्होंने एक स्वीट स्पॉट निकाला है, सॉफ्ट स्पॉट। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अब इसको कैसे काउंटर करना है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ आपको सोल्यूशन दिए हैं कि अगर मान लो मछेडी में या छत्रकला में जाता है, चलो वहाँ डोक्स हैं, गुजरों ने बनाई हुई हैं अपने माइग्रेशन के लिए, इन्होंने यूज़ कर ली। परंतु मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन, कि अगर उसने किसी से खाना खरीदा होगा, कोई बिस्किट्स खरीदे होंगे, या कोई पानी कहीं से लेट्स से बोतल का लिया होगा किसी दुकान से, तो उस दुकान वाला अगर उसको पता भी चला कि भाई ये बंदा अपने यहाँ का नहीं है, शक्ल से, सूरत से, जब उसने बात की होगी, लैंग्वेज सीख के आया होगा, बट एक्सेंट तो अलग होगा, तो उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो पता लगनी चाहिए थी। अब वो कैसे उसमें भागीदार बन सकता है, क्या मैकेनिज्म है कि वो देता है? जैसे रियासी के केस में इंफॉर्मेशन आई थी, आपकी मोहिता एसएसपी मोहिता शर्मा जो है उन्होंने बोला, परंतु वो इंफॉर्मेशन आई एक्शन होने के बाद। तो हमें एक्शनेबल एंड चाहिए। जैसे अभी नरवाल में कुछ दिन पहले एक अलर्ट था, तो उसमें कुछ नहीं मिला,
परंतु वो एक किसी ने इंफॉर्मेशन दी। तो इस किस्म की अगर थोड़े से अलर्ट्स होते भी हैं तो ये एक विद इन दी सिस्टम एक मान लो एक नेगेटिव चीज़ है, बट ज़रूरी है। हमें अगर मान लो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वी हैव टू सर्च, शायद कुछ मिल जाए वहाँ पे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू कंटिन्यू। मेरे साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बौखला गया है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरह लोकतंत्र की जड़ें यहाँ पर मजबूत हो रही हैं और असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो बौखलाहट निकालने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। उसके जो ऑर्गन वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अंजाम तक भी पहुँचाया जा रहा है। आप हमारे साथ स्टूडियो देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान के सवाल है, उनको पता लग चुका है कि वर्ल्ड ओवर कश्मीर मामले में कोई उनका साथ नहीं देता। इवन OIC कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी उसमें से 53 कंट्रीज प्रो इंडिया हैं आज की डेट में। वो अगर कोई रेजोल्यूशन बनाते भी हैं तो दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, पाकिस्तान को खुश करने के लिए। तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। अब पाकिस्तान को क्या है कि उन्होंने दुनिया को बताना है कि नहीं, जो कश्मीरियों ने जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है वो गलत है। देखिए, अभी भी वहाँ अनरेस्ट है। तो उसके लिए वो छुटपुट घटनाएं करते रहेंगे। अभी सवाल ये आएगा कि भाई खत्म नहीं हो सकती। खत्म होने के लिए आपने अगर अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को सुदृढ़ किया है और जनता की भागीदारी हुई है, तो ये खत्म हो जाएगी, जैसे पंजाब में हुई थी। KP सिंह जो थे, उनके डायरेक्टर जनरल, जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं आई तब तक वहाँ भी इंसर्जेंसी खत्म नहीं। सेम चीज़ जम्मू के डोगरों को भी जगना है। जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, और डोगरे चाहे वो गुज्जर हों, हिंदू, मुसलमान, किसी भी क्लास, कलर, रीड, कोई कास्ट, कुछ भी, सब डोगरे हैं, जब तक वो ना आए, आगे नहीं आएंगे, तब तक ये मेहनत खत्म नहीं हो सकती। मेरे साहब, थैंक्स फॉर कमिंग टू अवर शो और वैल्यूबल इनपुट्स आपने देने के लिए, खासकर जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त टेरर टैक्स को लेकर आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।